और उसके साथ हिंदी, राइट? ये 4 सब्जेक्ट्स होंगे। और इसके साथ साथ आप में से मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से, अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, कोई कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्लीप का इशू नहीं है ना, इनको टाइम मैनेज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरेस्ट जो है वो 100% जो है वो बना रहता है। ऐसे कितने लोग हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? बस 2? सिलेक्शन कितने लोगों को चाहिए? अच्छा, सभी को चाहिए। तो बाकी लोग अपना कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाना चाहते हैं? बढ़ाना है? अच्छा, चलिए, क्या कंसंट्रेशन एक अलग इशू है, आप सारे लोग उस पर डिस्कस भी करते होंगे। कल हम इंग्लिश क्लासेस के अंदर ऐसी तमाम सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जानते हैं? राउंड द ईयर आपका जो एफर्ट्स हैं, लेसर एफर्ट्स में हायर आउटपुट्स निकले, ठीक है? वी डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं? आएंगे कल? अच्छा, कितने लोग, ईमानदारी से हाथ उठाना है ना, जो नहीं आएगा वो हाथ नहीं उठाएगा। कितने लोग आने वाले हैं? अच्छा, सारे आएंगे, ठीक है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो प्यारे बच्चों, जीवन में 2 चीजें होती हैं हमारे सामने। चीजें या तो आसान होती है या तो मुश्किल होती है। मुश्किल और आसान के बीच जो अंतर होता है वो सिर्फ इतना सा होता है कि उससे तुम कितना फैमिलियर हो। जिससे हम फैमिलियर होते हैं वो आसान होता है, जिससे हम फैमिलियर नहीं होते वो हमारे लिए मुश्किल होता है। सिंपल सा फंडा है। किसी से मिलने जा रहे हैं, उससे पहली बार मिल रहे हैं, नहीं जानते उसको, डरे डरे से रहेंगे, झिझकेंगे। उससे मिलने जा रहे हैं जिससे कई बार मिल चुके हैं, उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, कॉन्फिडेंट है, मन में कोई झिझक नहीं है, कोई डर नहीं। सब्जेक्ट के साथ भी ऐसे ही होता है। सब्जेक्ट में वो पार्ट जिनसे तुम भागते रहे, डरते रहे, कम मिले हो, वो सब तुम्हारे लिए मुश्किल बनते चले जाते हैं। और वो पार्ट जो तुम बार बार मिलते रहे हो, तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा है, वो सब तुम्हारे लिए आसान हो गया। तुम ये खुद महसूस करके देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो, किसी को बोलते फिजिक्स मुश्किल लगता है, किसी को केमिस्ट्री मुश्किल लगता है, उसमें नंबर कम आते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक होता है, उससे फैमिलियरिटी कम है। तो अगर तुम एक सिंपल सी एक्सरसाइज अभी चालू करो नियम बनाकर जीवन में, जिसको नाम दिया हमने फैमिलियरिटी मेकिंग एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज, तो टाइम तो बहुत कम लगेगा अभी। 5 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट ईच डे। 5 सब्जेक्ट तुम्हारे हैं, 5 सब्जेक्ट तुम्हें प्रिपेयर करने, तो 20 मिनट चाहिए हमको, क्योंकि हम 4 स्लॉट में प्रिपरेशन करने वाले हैं। देयर आर 4 स्लॉट्स ओनली। अगर तुम चाहते हो कि नेक्स्ट सेशन बहुत ही स्मूथ जाए, हमेशा तुम्हारे पास हर चीज के लिए टाइम रहे, पेपर में कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे। कॉन्फिडेंस किसके साथ लिंक्ड है? फैमिलियरिटी के साथ। महसूस करके देख सकते हो। मैं कुछ ऐसे शब्द बोल दूं तुम्हारे सामने, तुम अपना रिएक्शन ऑब्जर्व करो। कुछ ऐसे शब्द बोलूंगा जिनसे तुम फैमिलियर होंगे, कुछ ऐसे शब्द बोलूंगा जिनसे फैमिलियर नहीं होंगे। खुद महसूस करके देखो अपने अंदर, रिएक्शन ऑब्जर्व करना ध्यान से। मैं लाइन से 5-6 शब्द बोलने वाला हूं और अपने अंदर तुम लेवल महसूस करो, कॉन्फिडेंस का लेवल। ठीक है, स्टार्ट करें एक्सरसाइज। तुम्हें क्या करना है? अपने अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल महसूस करके देखना है कि हाँ ये मुझे आता है। तो मैं कुछ शब्द बोलता हूं। आई रिंग, gyro-magnetic ratio, roll and ring, projectile motion, circular motion। कुछ फील हुआ? देखो शुरू में जो बैटरी थी, अगर वो यहां थी तो पहला शब्द यहां आ गई, दूसरा शब्द यहां आ गया, तीसरा शब्द फुली डिस्चार्ज। अगला जब मैंने बोला प्रोजेक्टाइल मोशन, एकदम से 50% चार्ज हो गया। तो तुम समझ गए होंगे फैमिलियरिटी का कॉन्फिडेंस बनाने में कितना बड़ा रोल है।
तो एक मैं छोटी सी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, सेशन के स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, अगर तुमने उसको प्रैक्टिस कर लिया तो तुम्हें मान के चलो पूरे साल तुम्हारी पढ़ाई बहुत ही स्मूथ चलने वाली। तो क्या करना है तुमको, जो नोट्स हैं या जो बुक्स हैं जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, हर एक सब्जेक्ट में जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, तुम्हारे सामने एक मेजर इशू होता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम इस टाइम खड़े हो कि एनसीईआरटी पुराना रिलेवेंट था उसको रिवाइज भी करना है और नया भी पढ़ना है। तो दोनों काम एक साथ कैसे करें कि पुराना भी रिवाइज होता रहे, वो भी दिमाग में रहे, और जो नया आता जा रहा है वो भी स्टोर होता जाए। तो उसकी टेक्निक दे रहा हूं मैं तुम्हें, सिंपल सी टेक्निक है। क्या करना है, अभी जैसे जैसे नया एक्यूमुलेट होगा क्लास में हम तुमको गाइड करेंगे, पर अभी जब तक 7 तारीख से पहले पहले का टाइम है, तुम एक एक्सरसाइज आज से ही स्टार्ट कर दो। 20 मिनट्स आर रिक्वायर्ड, 5-5 मिनट के 4 टुकड़े, उसको भी तुम पूरे दिन में कहीं भी डिवाइड कर सकते हो। जब भी तुम्हारा मन पढ़ाई से उचटने लगे तब तुम ये एक्सरसाइज चालू कर दो। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर में, 5 मिनट शाम को, 5 मिनट और कभी भी तुम निकाल सकते हो रात को सोते वक्त। ये समझ लो जो सब्जेक्ट तुमको सबसे मुश्किल लगता है वो सुबह सुबह, और जो जिसमें तुम्हें नींद आती है वो रात को क्लास में। 2 पर्पस सॉल्व होंगे, नींद भी अच्छी आएगी और सब्जेक्ट भी तैयार हो जाएगा। बस 5 मिनट पढ़ना है, कुछ नहीं करना। उसका रजिस्टर लो या उसकी एनसीईआरटी या जिसमें तुम फैमिली नोट्स जो तुम पढ़ चुके हो उसके पेज पलटने, पेज पलट के सिर्फ हेडिंग स्क्रॉल करने। आज जहां तक हो गए वहां बुक मार्क लगाओ। मान लो आज तुमने 6 पेज पलटे 5 मिनट में, जिसमें हेडिंग स्क्रॉल कर ली। अब वहां तुम बुक मार्क लगाओ, बुक मार्क लगाने के बाद उसको रख दो। अगले दिन फिर उठाना है उसको 5 मिनट के लिए, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को, और फिर उसके आगे से स्क्रॉल करना शुरू करना है। तुम देखोगे महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में वो पूरे के पूरे जितने भी नोट्स तुमने साल भर के बनाए थे वो पूरे स्क्रॉल हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम में टाइम ज्यादा लगेगा, और सेकंड टाइम में टाइम कम होता जाएगा, थर्ड टाइम में और कम होता जाएगा। और ये सारे जो टॉपिक हैं, हेडिंग्स हैं, वो सब तुम्हारे टिप्स पे आ जाएंगे, सब तुम्हारी मेमोरी में रहेंगे। मेमोरी में रहेंगे तो जब भी तुम क्वेश्चन में वो वर्ड देखोगे या किसी से सुनोगे डिस्क्रिप्शन में, तो फैमिलियर साउंड करेगा। फैमिलियर साउंड करेगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा रहेगा तो नेचुरल सी बात है तुम अच्छा परफॉर्म करो, सारा इंपैक्ट तुम्हारी परफॉर्मेंस पे आ जाएगा। एक्सरसाइज बहुत सिंपल सी है, चीजें बहुत आसान होती है, हम समझ नहीं पाते, समझने में हमें थोड़ी मुश्किल होती है, बाकी चीजें बहुत आसान होती है। तुम करके देखो, विद इन 7 डेज रिजल्ट मिलना शुरू होंगे, और डिटेल रिजल्ट, डेप्थ में रिजल्ट मिलेंगे 1 महीने के बाद। वो तुम्हारे एग्जाम के रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। फैमिलियरिटी मेंटेनिंग एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज। आगे की बात करते हैं। सुदृढ़ 1 में फंडामेंटल्स ऑफ सब्जेक्ट हम सीखेंगे, फुल एनसीईआरटी कवरेज, डिफरेंट बोर्ड पैटर्न्स, सारे बोर्ड हम डील करेंगे। प्रैक्टिकल्स तुम्हें करवाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे सब्जेक्टिव पैटर्न की, राइटिंग स्किल डेवलपमेंट करेंगे। जैसे मान लो अभी तुम 1 घंटे में मान लो क्लास में नोट्स जब लिखते हो तो 3 पेज या 4 पेज पढ़ लेते हो सपोज, तो तुम देखोगे बोर्ड क्लास के एंड तक आते आते तुम 1 घंटे में कम से कम 7 से लेकर और कुछ बच्चे 12 पेज तक भर पाएंगे। ये डेवलपमेंट होगा तुम्हारा इन क्लासेस के दौरान। तुम्हें लिखने की टेक्निक सिखाएंगे, कैसे, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करके। शॉर्ट फॉर्म्स यूज करके क्या फायदा होने वाला है तुमको, मान लो एक सब्जेक्ट में तुमने रजिस्टर, जैसे मैंने ये एक्सपेरिमेंटेशन किया, तुम्हारे ऊपर नहीं कर रहे, तुम्हारे सीनियर्स के ऊपर कर लिया, रिजल्ट तुम्हें मिलने वाला है, उसका फायदा तुम्हें मिलने वाला है। तो जैसे 5 रजिस्टर भरते हैं मान लो फिजिक्स में, तो अब क्या भर रहा है, सिर्फ 2 रजिस्टर भरे, वही कंटेंट कम में आ गया शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर। तो सारी टेक्निक्स तुम्हें क्लासेस में सिखाएंगे। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है देखो, फिजिक्स में 11th में तुमने जो पढ़ा और 12th में जो पढ़ने वाले हो, मैकेनिक्स से हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं उसको, थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गतिकी, ऑसिलेशन एंड वेव्स दोलन एवं तरंग गति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकत्व, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। जो तुमने 11th में पढ़ लिया उसकी थोड़ी सी बात करें, एनसीईआरटी एट ए ग्लांस। तुमने सीखा फिजिकल वर्ड चैप्टर, ये पहला चैप्टर था तुम्हारा एनसीईआरटी का, है ना, एनसीईआरटी से उठा के फैमिलियरिटी के लिए। एनसीईआरटी खोलोगे ये दिखेगा, ऐसे कलर दिखेगा, सब कुछ ये दिखेगा। तो इसमें जो सबसे ज्यादा काम का था, मतलब इस चैप्टर में तुमसे अगर पूछेंगे या तुम्हें जो याद रखना है, रिटेन करना है, वो क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तुम्हें आइडिया होना चाहिए फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में 4 फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स।
तुम्हें इनका कंपैरिजन याद रखना है। अगर मैं तुम्हें कंपैरिजन दिखाऊं तो ये कंपैरिजन है चारों फोर्स का, कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम 1 मानते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स उससे 10⁻³ टाइम्स वीक होता है। तो ये जो पार्ट था ये तुम्हें याद रखना था चैप्टर 1 से। चैप्टर 2 में चले, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए एक टेक्निक होती है, हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड, प्लस सॉलिड एंगल का कंसेप्ट होता है। यहां पर तुम देख पा रहे हो, एक तो है ऑर्डिनरी एंगल, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दूसरा सॉलिड एंगल। ये डायग्राम एनसीईआरटी में बने हुए सब, ये जो तुम देख रहे हो नंबर ना, फिगर 2.1, एक्चुअल में यही नंबर है, एनसीईआरटी से एज इट इज कॉपी पेस्ट यहां पे किया मैंने स्लाइड में। तो यहां पर एक कंसेप्ट तुम सीखते हो पैरेलैक्स, जो कि ऑप्टिक्स में यूज करेंगे हम, और एक नहीं 4 एक्सपेरिमेंट में काम आ रहा है पैरेलैक्स का कंसेप्ट। ऑप्टिकल बेंच पे इसी 7 तारीख से शुरू होने वाले प्रोग्राम में तुम 4 एक्सपेरिमेंट करने वाले हो फिजिक्स लैब में, और उन चारों में पैरेलैक्स का कंसेप्ट यूज होगा। तुम में से कितने बच्चे जानते हैं? रेज योर हैंड। व्हाट इज पैरेलैक्स? अगर तुमसे पूछा जाए सवाल, पैरेलैक्स क्या होता है, जो 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर फर्स्ट बुक सेकंड चैप्टर इसमें था, कितने लोग जानते हैं? रेज योर हैंड। व्हाट इज पैरेलैक्स? ओके, अगर लालच दिया जाए तुमको कि सही जवाब देने पर पेन मिलेगा या कुछ गिफ्ट मिलेगी, तो कितने लोग हाथ ऊपर करेंगे? अच्छा, तुम लालची नहीं हो। ओके, तो थोड़ा सा समझते हैं, पैरेलैक्स को समझते हुए चलते हैं, क्योंकि ये हमारे आने वाला है। ये एक वीडियो में क्लिप दिखा रहा हूं तुम्हें, छोटी सी, जो 5 साल पहले रिकॉर्ड की थी। उस समय हमारी फिजिक्स लैब इस तरह की हुआ करती थी। तुमने पढ़ा था, अभी तुम इसको महसूस कर लो हमेशा के लिए। ये उंगली को अपनी एक आंख से देखो, फिर दूसरी आंख से देखो, अल्टरनेटली ये तुम्हें करके देखना है। वाले शिफ्ट को महसूस करो, फील इट, और फिर इसकी डिस्टेंस बढ़ा दो, और फिर से शिफ्ट को महसूस करो। महसूस करो। तुम अगर टीचर से सवाल करवा लोगे तो प्रैक्टिस तो टीचर की होगी, तुम्हारी नहीं। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया तो उसकी तो प्रैक्टिस हो गई, वो तो आगे बढ़ गया, सीख लिया उसने, तुम अभी तक 0 पर हो। तुम खुद महसूस करके देखोगे तभी तुम्हें याद रहेगा। तो तुमने महसूस किया कि पोजीशन में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है और डिस्टेंस बढ़ाने पर कम हो जाता है। दिस अपरेंट शिफ्ट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। The apparent shift in position of an object when it is viewed from 2 different locations, हमारी दोनों के बीच गैप है, is called पैरेलैक्स। और तो अगर जो चीज हम पढ़ते हैं उसको महसूस कर लें, यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने को मिलता है। क्यों ना हम पढ़ाई ऐसी करें कि एक बार में पढ़ें, एक बार में सुने, और उसके रिवीजन की जरूरत नहीं रहे, हमेशा के लिए हमको याद हो जाए। तो मोस्ट ऑफ द स्टडीज जो होती है हमारी बोर्ड क्लास फिजिक्स क्लास में, वो इसी तरह की होती है। हम इस तरह से पढ़ते हैं तो बस एक बार ही पढ़ना होता है क्लास में बैठ के, उसके बाद रिवीजन की जरूरत खत्म कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। तो पैरेलैक्स एक कंसेप्ट है, अगर तुमने उसको अपने अनुभव के साथ लिंक कर दिया, जो तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। बचपन में मान लो पेरेंट्स के पीछे बैठकर, गाड़ी के पीछे बैठ के तुम जा रहे थे, बच्चों को इंटरेस्ट होता है लाइट वाले ऑब्जेक्ट्स, ट्यूबलाइट देखते हुए जाते थे, चंद्रमा देखते हुए जाते थे। तो ऐसा दिखता था कि चंद्रमा तो साथ साथ ही चल रहे हैं। ऐसा लगता है ना कि हम चलते हैं तो चंद्रमा भी साथ साथ चल रहा है। ट्रेन में जा रहे हैं, देख रहे चंद्रमा साथ साथ चल रहा है। पर ट्रेन से जब बाहर, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, जो पेड़ है, जो पास वाला पेड़ है, वो तो तेज चलता है, फास्ट मूव करता है। अब यहाँ रिलेटिविटी का कंसेप्ट लगता है, जब हम ट्रेन या बस में बैठ जाते हैं तो अपने आप को रेस्ट पर मान लेते हैं, तो हम तो रेस्ट पर है, बाकी सब चल रहे हैं। दिल्ली आएगा, मुंबई आएगा, भरूच आएगा, बड़ौदा आएगा, हम बोलते हैं वो आ गया। एक्चुअल में हम वहां पहुंचते हैं, तो हम रिलेटिविटी का कंसेप्ट, तो पेड़ चल रहे हैं। तो पेड़ कैसे चल रहे हैं? पास वाला पेड़ तो दौड़ रहा है, और दूर वाला पेड़ जो पहाड़ पे वो धीरे धीरे चल रहा है। इसके पीछे क्या है लॉजिक? पैरेलैक्स। यानी दो पेड़ अगर बराबर दूरी पर तो एक स्पीड से चलते हुए देखेंगे हमको, उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। और ये कंसेप्ट हमें यूज करना है, वो 4 प्रैक्टिकल जो ऑप्टिकल बेंच पे हम करने वाले हैं। वो जो तुमने महसूस किया उंगली से डिफरेंस, वो किस वजह से था? क्योंकि हमारी दोनों आंख के बीच में 7 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली गैप है। तो एक आंख को बंद कर दिया तो पोजीशन चेंज होती हुई दिखती है।
तो इस कंसेप्ट को यूज करके हम लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। चंद्रमा की दूरी निकालनी है, चंद्रमा का डायमीटर निकालना है, तो ये पैरेलैक्स मेथड जो तुम 11th क्लास में सीखते हो। इसी के साथ तुम सीखते हो एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर्स इन मेजरमेंट। ये तुम्हें 12th में पढ़ाया जाएगा मेन क्लास में, बाकी ये है तुम्हारे 11th क्लास में। सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस पे क्वेश्चन आते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स कॉमन टॉपिक इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स, राउंड ऑफ करना सीखते हो। अब तुम्हें इसमें डेप्थ में ले जाएंगे कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। मान लो तुमसे मैं पूछूं, बताओ 4.54 राउंड ऑफ करो उसको, तो तुम बोलोगे 4.5, ठीक है। मैं बोलूंगा और राउंड ऑफ करो, तो तुम बोलोगे 5, ठीक है। अब मैं बोलता हूं 5.49, ओके, 5.49, इसको राउंड ऑफ करो एक डिजिट। देखो दो जवाब आ रहे हैं, तुम खुद सुन रहे हो। कुछ बच्चे 5 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 6। करेक्ट आंसर इज 5, बिकॉज हम दोनों डिजिट को एक साथ हटाएंगे एंड 49 को कंपेयर करेंगे 50 से, एंड 49 इज लेस देन 50। ऐसे नहीं करेंगे कि 9 को हटाया और फिर उधर एक बढ़ा दिया। तो ये सब चीजें सीखने की होती है। मतलब हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में कुछ फाइन डिटेल्स होती हैं। जब हमारा फैमिलियरिटी का लेवल बढ़ता जाता है तो फाइन डिटेल्स हमें क्लियर होती चले जाती है। जैसे आम पकेगा तभी गिरेगा, कच्चा आम तो नहीं गिरेगा डाल से। तो उसी तरह से पढ़ाई के साथ भी तुम्हें पकना पड़ेगा, तब तुम तैयार होगे। फैमिलियरिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगले चैप्टर की बात करें, चैप्टर 3, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुमसे पूछा जाता है होता है ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। तो ये 3 इक्वेशंस हैं जिनसे तुम्हारी फैमिलियरिटी होनी चाहिए। एग्जाम अगर तुम्हें देना है तो ये आ सकती है। फिर मोशन इन ए प्लेन, चैप्टर 4। मोस्ट ऑफ द स्कूल में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस। इस पे प्रैक्टिकल भी है। फिजिक्स लैब में जाकर कुछ बच्चों ने किया भी होगा। ग्रेव्स एंड एपरेटस होता है।